आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हिंदू नहीं है, बल्कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं और वो एक क्रिश्चियन है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब वर्ष 1930 के दशक में जगन मोहन रेड्डी के परदादा ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था और जगन मोहन रेड्डी ने भी कभी अपने धर्म को लोगों से छिपाने की कोशिश नहीं की। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इजराइल के वेस्ट बैंक गए थे, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और यही कारण है कि अब इस विवाद के बाद ये राजनीतिक सवाल उठ रहा है कि क्या ईसाई धर्म को मानने वाले जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इतना बड़ा पाप मिला दिया, यानी प्रसाद में पाप। जगन मोहन रेड्डी खुद पर लग रहे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और अपने परिवार की कसम भी खा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया है कि इससे 88% हिंदुओं की आबादी वाले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की राजनीति खत्म भी हो सकती है। यानी अब एक राजनीति नई प्रकार की शुरू हुई है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल में इसमें घी का कोई लेना देना नहीं है, असल में ये राजनीति है। और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने मुद्दा भी ऐसा चुना है जो मुद्दा हर हिंदू के घर तक जाएगा, हर हिंदू के दिल तक जाएगा, हर हिंदू के आस्था तक जाएगा। और उन्होंने ये मुद्दा उठाकर ये बताने की कोशिश की है कि जगन मोहन रेड्डी ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा आगे चलकर बन सकता है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव जीते जा सकते हैं और चुनाव हारे जा सकते हैं। आज तिरुपति मंदिर के एक पूर्व पुजारी ने यह दावा किया कि उन्होंने प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल को लेकर कई बार इस ट्रस्ट को शिकायतें की, इस बोर्ड को शिकायतें की, लेकिन ये जो समिति है, बोर्ड है मंदिर का, इस मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्षों ने कभी भी इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। Since last 5 years, the ghee which is used for preparation of the rice varieties of prasadams and the sweet meats to the god, to be offered to the god, that ghee is adulterated with animal fat and plant oils and all those things. So that all these things I had been objecting to and other officers, but none took notice of this. New government has taken a vow to purify, to sanctify the temple, and as a step in that system, in that program, now they are planning to buy pure cow ghee. ये जो मंदिर समिति है, असल में इसे बहुत ही प्रतिष्ठित समिति माना जाता है और आंध्र प्रदेश की राजनीति से जो लोग वाकिफ़ हैं वो ये जानते होंगे कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगाते हैं, बड़े बड़े नेता पूरा जोर लगाते हैं और इस समिति का सदस्य बनना भी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। और राजनीतिक रूप से भी ये जो मंदिर समिति है ये बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है। इसलिए बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि उनका किसी न किसी तरीके से उनके कोई परिवार का सदस्य इस मंदिर समिति में ज़रूर आ जाए। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि तिरुपति मंदिर के पास अपनी खुद की एक लैब है जिसमें प्रसाद के लिए आने वाले घी और दूसरे सामान की जांच की जाती है और जब ये सामान तय मानकों पर खरा उतरता है तभी इससे प्रसाद के लड्डू बनाए जाते हैं। और ये बात सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक तथ्य ये भी है कि मिलावटी घी में जिस तरह से जानवरों की चर्बी और फैट को मिलाया जाता है, वो मिलावट कई बार लैब की जांच में भी पकड़ी नहीं जाती। इस पर अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की और ये बताया कि इस समय दुनिया में ऐसी कोई स्पष्ट टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिससे जानवरों की चर्बी और उनके फैट से बने घी की पहचान बिल्कुल ठीक तरीके से की जा सके। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर बाज़ारों में नकली घी बिकता है। और आज ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का और मंदिर के प्रसाद का नहीं है। आज हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज भारत सरकार या राज्य की सरकारें देश के किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से मिठाई की दुकानों पर जो लड्डू
बिक रहे हैं, उन लड्डुओं को अगर उनका सैंपल लेकर किसी भी लैब में जांच कराने के लिए भेजे तो शायद इन तमाम लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट निकलेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी गाय और भैंस हैं ही नहीं, इतना दूध हमारे देश में इतना पैदा ही नहीं होता जिससे शुद्ध देसी घी की इस डिमांड को पूरा किया जा सके। इस कैलकुलेशन को भी आप एक बार जरा देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हो सकता है आप भी नकली देसी घी ही खा रहे हों और आप सोचते होंगे कि आपको बड़ी पहचान है देसी घी की। आप सोचते होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके परिवार में जो कहेंगे कि हम तो सूंघ कर बता देंगे कि ये घी असली है या नकली, और दानेदार घी जैसा होगा, हम हाथ में पकड़ेंगे और घी के दानों को देखकर बता देंगे कि ये देसी घी असली है या नकली। अब जरा ये कैलकुलेशन देखिए, गणित देखिए। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, 23,000 करोड़ लीटर एक साल में, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है, और यह 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध, और 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। 20 से 30 लीटर कहीं भी, अगर 20 से 30 लीटर दूध आप इस्तेमाल करेंगे तब 1 किलो घी निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर साल व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने का इस्तेमाल तो करता ही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं। यानी हमारी जो घी की डिमांड है, अगर उसे बनाने के लिए जितना दूध की आवश्यकता है उतना दूध हमारे देश में पैदा ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूध पैदा हो रहा है उससे तो कहीं बहुत कम घी निकलेगा। बाकी का सारा घी इस बाजार में मिलावटी है और नकली है, और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है। और यह घी आपके घर से लेकर, आपकी रसोई से लेकर मिठाई की दुकान तक, और अब शायद मंदिर के प्रसाद तक पहुंच चुका है। और हो सकता है कि देश के बाकी मंदिरों में भी ऐसे ही मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा हो। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ टैलो, लार्ड और मछली के तेल ही क्यों मिला? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि नकली घी बनता ही इन्हीं चीजों से है। इसमें लार्ड उस सफेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है, और यह बिल्कुल घी जैसा दिखता है। जब मिलावटी घी बनाया जाता है तो उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी पिघलाकर डाली जाती है, और इससे असली और मिलावटी घी के बीच का जो फर्क होता है वो खत्म हो जाता है। 1 किलोग्राम घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, इसमें रिफाइंड ऑयल होगा, पाम ऑयल होगा, फिश ऑयल होगा, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। और यह वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं उसकी सुगंध कैसी है। बड़े बड़े हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सूंघ के बता देंगे, तो वो पहले सूंघते हैं, सुगंध आप देखते हैं कि कैसी है, फिर देखते हैं रंग कैसा है, रंग से भी पता चलता है, फिर देखते हैं उसमें चिकनाहट कैसी है, और फिर देखते हैं कि वो घी कितना दानेदार है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया दिखती हैं, सूंघने में बढ़िया है, दानेदार है, रंग बहुत अच्छा है, चिकना भी है, तो आपको लगता है कि हमने शुद्ध देसी घी खरीद लिया। और फिर आप अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों के लिए प्यार से जब खाना बनाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आज ज़रूर खाइए, पेट भर के खाइए, क्योंकि हमने आज शुद्ध देसी घी में एक खाना तैयार किया है। कड़वा सच ये है कि ये सारी चीज़ें जानवरों की चर्बी और फैट वाले घी में भी होती हैं, जिसके कारण बाज़ारों में सरकारों की नाक के नीचे नकली और मिलावटी घी बेचा जाता है। और तिरुपति मंदिर में भी जो घी इस्तेमाल हुआ होगा या जो आपके घरों में भी घी इस्तेमाल हो रहा होगा, ये वही मिलावटी घी हो सकता है, और ये बात सरकारें भी मान चुकी हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं उसी विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं, वन नेशन वन करप्शन। आपको क्या लगता है? हमने 2 दिन इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी सी रिसर्च की, हमें सब बातें पता चल गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकारों को ये बात नहीं पता? जो हमारे देश में फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें ये बात नहीं पता? अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्हें ये बात नहीं पता? सबको पता है। दुकानदारों को भी पता है, जो बनाने वाले हैं उन्हें भी पता है। जिस इलाके में ये नकली घी बनते हैं, उस इलाके के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, पुलिस है, सरकारी विभाग के लोग हैं, उन्हें भी पता है। वरना जिस दिन वो चाहें उस दिन वो इस पूरे धंधे को बंद कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। उसकी वजह यह है भ्रष्टाचार, उसकी वजह है वन नेशन वन करप्शन। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। और इसलिए आज सरकार को भी इसे एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है, उसमें से 5% को भी पुलिस और अलग अलग हमारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, वो पकड़ नहीं पाते। 5% भी नहीं पकड़ पाते। इसका मतलब यह है कि 95% जो नकली घी है वो आप तक पहुंच जाता है और सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। और अब तो ये शायद मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच चुका है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी मिलावटी घी पहुंच चुका है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद ये शिकायत दी थी कि बाजार में उसके नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आप बाजार में जाएंगे तो आपको न जाने कितने नामों से, कितने ब्रांड से देसी घी, शुद्ध देसी घी बिकता हुआ नजर आएगा। माना जाता है कि देसी घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और घी को तरल सोना माना गया है। घी, देसी घी सोने के बराबर खरा माना जाता है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए की जाती है। घी का शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है क्योंकि देसी घी शुद्धता का प्रतीक है, जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। इसलिए हर मंदिर में, हर पूजा में, हर अनुष्ठान में, हर हवन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है, हर यज्ञ में। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अशुद्ध कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि घी में पहली बार जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर देश में इतना बड़ा विवाद हुआ है। असल में हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए आपकी याददाश्त को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं। याद कीजिए, वर्ष 1983 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, उस समय दिल्ली में एक रेड की गई। इस रेड के दौरान ऐसा वनस्पति घी बरामद हुआ जिसमें बीफ का फैट और जानवरों की चर्बी थी। 1983 की बात बता रहा हूं आपको। और आरोप था कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में यह वनस्पति घी बन रहा था, उसने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी को आज के हिसाब से 8 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और यह मामला उस समय बहुत बड़ा बन गया था और लोगों ने तब इस रिपोर्ट को देखने के बाद वनस्पति घी खाना छोड़ दिया था। और उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों में ऐसी मिठाइयों के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो वनस्पति घी से तैयार होती थी। और उस समय यह मुद्दा भारत की संसद में भी उठा था और बाद में यह मुद्दा अदालत में गया। हालांकि यह अलग बात है कि इस मामले में अदालत का फैसला आने में पूरे 31 वर्ष लग गए और वर्ष 2014 में वनस्पति घी में जानवरों की चर्बी के आरोप साबित हुए और तब 11 में से 7 आरोपियों की तो मृत्यु हो चुकी थी और बाकी जो 4 आरोपी बचे थे उन्हें 31 साल बाद अदालत से सिर्फ 4 साल की सजा हुई। और सोचिए, इंसाफ के नाम पर इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैं भी आपसे पूछ सकता हूं, कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या है। 1983 का मामला और फैसला आता है 2014 में। उसमें भी ज्यादातर लोग मर चुके हैं, आरोपी जो बचे हैं उन्हें सिर्फ 4 साल की सजा। आज भी शायद इस मामले में जांच
अगर की जाए, इस मामले में जांच हो, दोषियों को सजा मिलने में न जाने अभी कितने साल और लग जाएंगे। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि तिरुपति मंदिर में मिलावटी घी देने वाले कौन थे, अगर आपको मान लो पता चल जाए, तो सोचिए उन्हें सजा मिलने में कितना समय लगेगा। कई दशक लग जाएंगे, शायद 20-25 साल और लग जाएंगे। लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि जब लोग गाय के घी में सूअर की चर्बी और बीफ फैट मिलाने से इतना हैरान हो रहे हैं, तब हमारे ही देश में YouTube पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाने की विधि बताई गई है। और कोई भी इन वीडियोस को देखकर नकली घी बनाने का काला कारोबार आसानी से कर सकता है। लेकिन ना तो YouTube ने इन वीडियोस को कभी अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। ये बात ध्यान से सुनिएगा। YouTube ये बात जानता है कि उसके चैनल पर, उसके प्लेटफॉर्म पर लोग नकली देसी घी बनाने के वीडियोस डाल रहे हैं। जानवरों की चर्बी से नकली घी कैसे बनता है वो वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन YouTube ने आज तक नहीं हटाया और ना ही सरकार ने आज तक कभी इसका कोई संज्ञान लिया है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।